Today again we are starting with chapter number 12, that is application of trigonometry. बच्चों आज ना आपको देखना है कि ये क्वेश्चन कुछ अलग है और दो एंगल के साथ है। तो पहले तो हम क्वेश्चन समझेंगे। A boy observed that the angle of elevation of a bird flying at a distance of 100 meter is 30 degree. At the same distance from the building, a girl find the angle of elevation of the same bird from a building 20 meter high is 45 degree. Find the distance of the bird from the girl. ये क्वेश्चन आपको समझना है अच्छे से, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। चलो बच्चों, अगेन हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ऑलरेडी हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी कुछ अलग सा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात अगर मैं करूं, 10 ऑलरेडी कर चुके हैं हम, हाँ या क्वेश्चन नंबर 11 ही करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं ये क्वेश्चन में हो रहा क्या है, पहले तो हम क्वेश्चन समझेंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन है, मुझे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करना क्या है, कुछ भी नहीं है। दो एंगल भी दिया तो टेंशन लेना नहीं है, मगर ज्यादातर जो दो एंगल्स आते हैं ना, द टू एंगल्स इज नथिंग बट SAQ और LAQ में आते हैं। आपको ये जहन में बिठाना है क्योंकि इसमें डायग्राम भी होता है, दो एंगल रेशियो यूज करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, अब मैं पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूंगा, उसके बाद फिर पूरा से समझाऊंगा। ए बॉय ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो पहले हम बॉयज की तरफ से जाएंगे। एक बॉय है जो ऑब्जर्व कर रहा है नीचे से टॉप तक, यानी एक बर्ड को जाते हुए ऊपर की ओर, तो वो टॉप पे कहीं पर एक बर्ड ठहरी हुई है। तो a boy observed that the angle of elevation of a bird flying at a distance of 100 meter, माने 100 मीटर डिस्टेंस पे वो ठहरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल इस 30 डिग्री एंगल भी दे दिया वो बॉयज की तरफ से। एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से और एक डिस्टेंस बन रहा है। ए गर्ल फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड फ्रॉम ए बिल्डिंग 20 मीटर हाई। वो बिल्डिंग पर से फिर बर्ड को देखती है, तो वो बिल्डिंग की जो हाइट है, जिस जगह पे ठहर कर देख रही है वो लड़की, वो गर्ल, तो उसको भी जो है सो एक हाइट पर बर्ड दिख रही है एंड और इसकी 45 डिग्री एंगल पर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। अब अपने को गर्ल का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे यहाँ पे ना पॉइंट्स अच्छे बनने वाले हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट, a boy observed that the angle of elevation from the boy side से अगर जो आप बन रहा, the angle of elevation theta is how much, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पूरा फुल फॉर्म में लिखना है। a boy observed that the angle of elevation of a bird flying at a distance of 100 मीटर। तो आपको वो डिस्टेंस फ्लाइंग एट ये अभी नहीं लिखना है, पहला वाला पॉइंट लिखना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्रॉम द बॉयज साइड इज 30 डिग्री, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, a bird flying at a distance of 100 meter height. A bird flying at a distance, suppose D ले लो, D की वैल्यू कितनी है, 100 मीटर हाइट पे एक ठहरी हुई है। At the same distance from the building, a girl find the angle of elevation. अब सेकेंड गर्ल की साइड से, गर्ल एंगल ऑफ एलिवेशन, आप पूरा सेंटेंस लिखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 45 डिग्री गर्ल की साइड से, और दैट द सेम एंड द बिल्डिंग हाइट इज 20 मीटर। यहाँ पर एक बर्ड फ्लाइंग एट डिस्टेंट हो गया, अब ये बिल्डिंग हाइट हो गई। बिल्डिंग हाइट h इज इक्वल टू 20 मीटर, क्वेश्चन में दे दिया। ये हो गया। फाइंड द डिस्टेंस द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, पॉइंट नंबर 5। Find the distance of the bird from the girl। ये आपको पॉइंट्स बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करा, मैं क्वेश्चन को देखते हुए पॉइंट्स बने हैं। फर्स्ट पॉइंट, बॉय की साइड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना दैट इज थीटा 30 डिग्री। फिर और बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस, उसकी जो बर्ड जो पोजीशन है उसकी फ्लाइंग करके जो टॉप पर है
तो वो हाइट पर है, सम हाइट पर, तो उसकी क्या हो गया, डिस्टेंस कितना फाइंड आउट हो गया, 100 मीटर। डिस्टेंस भी लिख लो या एल लिख लो, लेंथ भी लिख लो, चलता आपको। और गर्ल एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बिल्डिंग, फ्रॉम सम हाइट ऑफ द बिल्डिंग, गर्ल वहां पर ठहरकर जो वही सेम बर्ड को देखती है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 45 डिग्री। एंड बिल्डिंग हाइट, बिल्डिंग हाइट जो गर्ल बिल्डिंग पर ठहरी हुई है वो हाइट है 20 मीटर। और उसके साथ साथ द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल आपको फाइंड आउट करना है। ये ज्यादातर ना बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अपने पास, बच्चों को सॉल्व करने में तो इंटरेस्ट नहीं होता है, मगर बॉय एंड गर्ल जब आता है तो माइंड थोड़ा सा मन में लड्डू फूटने लगते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस को इंटरेस्ट बताते हैं। तो भाई इंटरेस्ट बताना है तो इसी में इंटरेस्ट बताते हुए और परफेक्ट कर लो, और परफेक्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चंस आ जाए तो आसानी से सॉल्व करना चाहिए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस क्या है, ए बॉय ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज 30। माने आपको डायग्राम उतार के बताऊंगा मैं। देखिए आपको डायग्राम कैसा है, यहाँ तक तो आपको पता हो गया, ये सोल्यूशन में मैं लिखा है, मैंने ये सोल्यूशन में लिख दिया है, ये सोल्यूशन में लिख दिया। अब मैं इसको आपको डायग्राम उतार कर कंप्लीट आपको समझाऊंगा, तो प्लीज यहाँ तक तो कॉपी करिए। Now again we are going to start the question number 11. In this 11 question number, you have to see already I have showed in the question from the boy's side, the observation boy's side from the top of that birds are flying on the top. So there is a 10 meter height of the birds height, actual flying that at the point. And the angle of elevation from the boy's side is 30 degree. Already the question is given. And from the girl's side, the angle of elevation is also given, the 45 degree. And the height of the building, actually the girl is standing from one part of the building, that height is that is 20 meter height, and the distance from the girl from the height of the building to the birds, actually she is saying, इसका मतलब ये है बच्चों, बोलना ये है कि यहाँ पर एक लड़का है जो एक पोजीशन पर ठहर कर एक बर्ड्स को देख रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं लड़के की बात, देखिए आपको मैं यहाँ एक बिल्डिंग उतार रहा हूँ, आप और अच्छे से समझेंगे। इधर सपोज करिए यहाँ पर एक हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के एक डिस्टेंस पॉइंट पर एक बॉय है यहाँ पर ठहरे हुआ। सपोज मैं इसको उतारूंगा अभी एक जनरली आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्चुअल बॉय एग्जैक्ट नहीं है वो, जस्ट सिंपल मैं यहाँ पर उतार दूंगा। ये एक पोजीशन पे एक बॉय है, जिस तरीके से बॉय ने यहाँ से बर्ड्स को देखा है, यहाँ पर सपोज बर्ड्स है, एक बर्ड है जो फ्लाइंग करते हुए डायरेक्शन पर हाइट पे, तो मैं बर्ड को भी उतारने की कोशिश करूंगा, बट मेरा पेंडिंग सही नहीं है ड्राइंग, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा। सपोज ये बर्ड्स है फ्लाइंग करते हुए वहां से जा रही है, तो एक बंदा जो है यहाँ से ऑब्जर्व करता है बर्ड को, तो ये फ्लाइंग करते हुए जा रही है। ये जो बर्ड की यहाँ से यहाँ तक का जो दिया है डिस्टेंस, द बॉय एक्चुअल ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस साइड टू 100 मीटर, इतना डिस्टेंस है एक्चुअल बर्ड का ये हाइट पर। द नेक्स्ट वन अगेन द वन पार्ट, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ओके इधर साइड पे, ये बिल्डिंग से फिर यहाँ से भी एक लड़की जो है सो ऑब्जर्व करती है, गर्ल यहाँ पर एक लड़की है, सपोज मैं लड़की को उतार दूंगा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज ये मैं थोड़ा सा लड़की को उतारा है, समझो एज इट इज लड़की नहीं है वो, एक सिंपल बताया हूँ। ये हो गया है बॉय और ये हो गई है लड़की, ये गर्ल। तो गर्ल को यहाँ डायरेक्शन दिया हूँ मैं, यहाँ बॉय का डायरेक्शन दिया हूँ, तो ये गर्ल का डायरेक्शन में इसको एंगल बनता है 45 डिग्री, और बॉय के डायरेक्शन में आपको बनता है यहाँ पे 30 डिग्री। ऑलरेडी इन द क्वेश्चन इज गिवन। तो ये दोनों डायरेक्शन में आपको, ये बॉय यहाँ से बर्ड्स को देखता है, गर्ल वहां से एक डायरेक्शन पे बर्ड्स को देख रही है ये एंगल में। और एक्चुअल जो हाइट है ये तो अभी पता नहीं है, तो इसको भी हम जैसे क्लोज कर देंगे डायरेक्शन में। तो अब देखने के बाद यहाँ से यहाँ तक का तो डायरेक्शन मिल चुका है, बट हमको अब यहाँ से स्टार्ट करना है। बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता सर यहाँ पर हम लेटर्स कैसा ले, मैं आपको एक आइडिया और एक चीज दे दूंगा।
इसमें एक और एक क्वेश्चन में दे दिया गया है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो मतलब ये जो है बिल्डिंग है, दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग। इतनी जो है बिल्डिंग है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो सपोज लड़की बिल्डिंग पर ठहर कर देख रही है, ओके। तो अब जो पॉइंट बनाने वाला हूं मैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग की वैल्यू दिया है 20 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब यहाँ पे हमको लेटर कंसिडर करना है, आप आपकी मर्जी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मगर क्वेश्चन के हिसाब से चाहिए फ्रॉम द बॉयज साइड। तो बॉयज का एंगल जहां पर बनता है, तो आप क्या करो, इसको ए ले लो, ए यहां पर ले लो, और ये इसी तरीके से चाहिए, आप परवाह नहीं, ए बी सी, ए बी सी, इसको डी कंसिडर करिए, इसको ई कंसिडर करिए, और ये लास्ट एफ कंसिडर कर लीजिए। ऐसा भी बना सकते हैं हम, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से भी लेटर ले सकते हैं आप, ए बी सी डी ई एफ, आपकी मर्जी कैसा भी लीजिए, मगर लेटर्स को आप एक बार पर्टिकुलर पॉइंट पे रख दीजिए। आप रखने के बाद हमारे पास फर्स्ट पोजीशन लेंगे बॉय का। तो मैं आपको केस नंबर 1 में बॉय का केस सॉल्व करूंगा पहले मैं, यानी जो बॉयज मुझको देख रहा है वहां से, बर्ड्स को यहाँ से देख रहा है, तो बॉय की साइड से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहली चीज, ये मैं एक बॉय के लिए एक अलग सा छोटा सा डायग्राम उतारूंगा इस तरीके का। तो मतलब ये 100 मीटर हो गया, और यहाँ का जो है एक्चुअल वो नहीं है आइडिया अभी, तो यहाँ पर 30 डिग्री हो गया, ओके। तो मेरे को यहाँ की चीज फाइंड आउट करना है, दिस इज कॉल्ड हाइट, वी हैव टू फाइंड, एक्चुअल मेरे को ये हाइट फाइंड आउट करना है, इसकी हाइट। तो मैं यहाँ पर क्या लिया था, ए बी और ये एफ, तो ये मेरे पास 3 लेटर्स हो गए। अब ये 3 लेटर्स के हिसाब से मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करना है। तो मेरे पास हाइपोटेनियस है और अपोजिट है, तो अब मैं क्या करूंगा, कौन सा रेशियो फाइंड आउट करूंगा, साइन थीटा, वाई बिकॉज अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, और अपोजिट एच है, और हाइपोटेनियस 100 है। तो ये आपका टोटल वैल्यूज मिल गई। इसको हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस फॉर्मूला है, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। इसके बाद आपको देखिए, आप साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट की जगह पर h और हाइपोटेनियस की जगह 100। सिंस यहां पर भी आपको सिंस लिखकर फ्लावर ब्रैकेट में शो करना है, और साइन 30 डिग्री की आपको वैल्यू लिखना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, 1/2। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में वैल्यू ऑलरेडी है, वो वैल्यूज हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/2 h/100। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 into h 2h इज इक्वल्स टू 100 1 100, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको ना यहाँ पर एक चीज और करना है, जैसा कि फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैं आपको बता दूं, 2h आ गया आपको और 100 आ गया, तो मतलब h इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 2 नीचे आ जाता, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2 1 2 50 जा, तो h की वैल्यू क्या आ गई, द वैल्यू ऑफ h इज नथिंग बट 50। मतलब h की वैल्यू लाया मैंने, तो यहां से यहां तक का जो हाइट है, द हाइट ऑफ द जो पॉइंट आप कंसिडर कर सकते फ्रॉम द बॉयज साइड से, तो मेरे को यहाँ की हाइट आ चुकी है 50। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ये ई तो ऑलरेडी है, तो मैं एक्चुअल 50 मीटर हाइट आ गई यहाँ से यहाँ तक की। तो ये तो था सिर्फ बॉयज की साइड से, अभी हमको गर्ल्स की साइड से भी करना है कि वो ऑब्जर्वेशन करे उनकी कितनी वहां पर से डिस्टेंस हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ बॉयज साइड कंप्लीट करेंगे तो होगा ना। तो प्लीज यहाँ तक तो कॉपी कर लीजिए, इसके बाद का कंटिन्यूएशन मैं अभी आपको रिपीट करने वाला हूँ, ओके। चलिए बच्चों, ऑलरेडी ना मैं बॉयज की साइड से तो कंप्लीट कर चुका हूँ, अब मुझे क्या करना है, ये बॉयज की साइड से मैंने सॉल्व किया था, तो मुझको रिजल्ट आया 50 मीटर हाइट। ये एक कंप्लीट पार्ट मैंने सॉल्व किया है। अब जो मैंने सॉल्व करने जा रहा हूँ फ्रॉम गर्ल्स साइड से, तो ये गर्ल्स साइड से यानी यहाँ पर बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग पे से गर्ल ठहरी हुई है और जैसे ये बर्ड को देख रही है, तो वहां से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे को फाइंड आउट करना है। उसी हेल्प से सेम देखिए, अब मैं वो सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, मुझे यहाँ पर तो 20 पार्ट आ गया, मगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक का पार्ट फाइंड आउट करना है। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, ये कंप्लीट जो है एक्चुअल ये तो 20 है, ये मेरे को यहाँ तक तो 50 हो गया कंप्लीट। ये पार्ट फाइंड आउट करने के लिए मुझको क्या करना है, पहले
सॉल्व करने के लिए गर्ल्स की साइड से, अभी मैं गर्ल का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, गर्ल के साइड की हाइट फाइंड आउट करना है। बॉय का कंप्लीट हो गया था। तो देखिए अब आप गर्ल की साइड से 45 डिग्री है, सेम हाइट ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर है। द डिस्टेंस फ्रॉम द गर्ल टू बर्ड, डिस्टेंस फ्रॉम द गर्ल टू बर्ड फाइंड आउट करना है। उसके लिए मेरे को पहले क्या करना है, एफ और बी लिखना है। एफ और बी मेरे पास टोटल 50 है, तो यहां पर मैं लिख दूं एफ बी मेरे पास टोटल 50 मीटर है। और मेरे पास ई और बी भी है ऑलरेडी इन द क्वेश्चन, 20 मीटर हाइट। अब मैं क्या करना है, मेरे को सिर्फ और एफ ई फाइंड आउट करना है। तो मेरे को एफ ई फाइंड आउट करना है, तो एफ बी माइनस ई बी, यानी 50 में से 20 को माइनस कर देना है। कॉमन लाइन, बड़ी लाइन में से छोटी लाइन को माइनस करो, बड़ी लाइन आ जाएगी। तो मैं क्या करा, एफ ई फाइंड आउट करने के लिए 50 माइनस 20, तो एफ ई की वैल्यू मेरे को आ चुकी है 30 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ऑब्वियसली मेरे को 30 आएगी। 50 बोले तो 50 में से 20 डायरेक्ट माइनस भी करेंगे हम तो 30 आएगा। चलो ये तो कंफर्म हो गया। अब मेरे पास सेपरेट मेरे को गर्ल्स की साइड फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, गर्ल्स को अलग से उतारा हूँ मैं। देखिए आप यहाँ से यहाँ तक का डायग्राम उतारा हूँ, उसको कंसिडर करते हुए यहाँ पर मेरे पास एंगल 45 डिग्री है और मेरे पास ये 30 है, और यहाँ मेरे को फाइंड आउट करना है हाइपोटेनियस। ये अपोजिट ऑलरेडी है और ये तो एडजेसेंट है कॉमन। चलिए तो मेरे को इस तरीके से फाइंड आउट करने के लिए अभी भी रेशियो मेरे को यूज करना है। तो मेरे पास कौन है, अपोजिट एंड हाइपोटेनियस। आपको पता है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस कौन सा रेशियो बनेगा, साइन थीटा अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। ये रेशियो बनता है क्योंकि साइड पे डिपेंड होता है कौन सा रेशियो लेना है। तो यहाँ हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, अपोजिट ऑलरेडी हमको आ चुका है विद द हेल्प ऑफ बॉय के साइड से। तो अब मैं क्या करूंगा, साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है 45 डिग्री, और अपोजिट क्या है मेरे पास 30 मीटर, और हाइपोटेनियस कितना है वी हैव टू फाइंड। तो सपोज x ले लो, हाइपोटेनियस नहीं पता है हमको तो ये x ले लो। चलिए अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती, यहां पर आप लिखना सिंस साइन 45 डिग्री 1/√2, ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, 30 मीटर बाई x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, x 1 जा x, 30√2 मीटर। ये हो गया एक्चुअल गर्ल्स की तरफ से जो बर्ड्स को देखा गया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द गर्ल टू बर्ड। आप ऐसा लिख के देयरफॉर इज 30√2। यहाँ तक भी बात नहीं चली अभी। 30√2 को अगर हम √2 चेंज कराएं तो √2 की वैल्यू है हमारे पास, √2 की वैल्यू है, मल्टीप्लाई करना है 30 से, तो आपको √2 की वैल्यू है 1.414। तो 30 से मल्टीप्लाई करो इसको, चलो करिए, 0 4 जा 0, 0 1 जा 0, 0 4 जा 0, सॉरी 0 1 जा 0 कैसा होता, 0 होता, 0 4 जा 0, 0 1 जा 0, 0 1 जा 0, 0 4 जा 0, अगेन 0 1 जा 0, फिर आपको 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 4, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 42, पॉइंट यहाँ लगाना आप। तो आपको आंसर आया 42.42 समथिंग। तो आप क्या लिख सकते हैं, x 42.42 की जगह 3 मीटर भी लिख सकते हैं। इन द पॉइंट में आंसर आ चुका है आपका कि आपका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट हो चुका है 42.3 मीटर। देखिए बॉय ने यहाँ से देखा बर्ड को, गर्ल ने बिल्डिंग के ऊपर से देखा बर्ड को, दोनों का भी डिस्टेंस डिफरेंट है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में 100 दिया, इनकी हेल्प से हम ये अपोजिट फाइंड आउट करें, ये अपोजिट फाइंड आउट करें, तो हम गर्ल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमको ये वैल्यू भी आ गई 20 ऑलरेडी थी बिल्डिंग की हाइट, उसकी हाइट की तरफ से ये फाइंड आउट हो गया। फिर इसको सेपरेट अलग करें, फिर गर्ल्स के लिए भी हम जो है हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है अपोजिट की हेल्प से, तो ये फॉर्मूला यूज करें, साइन रेशियो यूज हुआ। इसी तरीके से इसको हम सॉल्व करें। ये अगर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ना, फाइनल में ये आपको LAQ टाइप क्वेश्चन है। अगर कभी कभार VSQ SQ में भी दे दे रहा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता। तो स्पीड अगर है, डायग्राम उतारने की कॉन्सेप्ट अगर आ चुका है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे भरोसा है बच्चों तुम लोग अच्छे से मेहनत करो,
प्रैक्टिस करो और सॉल्व करो, समझो पहले, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, क्वेश्चन मीनिंग समझिए आप पहले कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसके अंदर और कैसा इसको ड्रॉ करना है, ओके ना। तो मुझे भरोसा है, और जितना हो सकता प्रैक्टिस करना छोड़े मत, एग्जाम्स बहुत करीब है, टाइम वेस्ट मत करिए, ओके, राइट ऑन फास्ट।